हेलो स्टूडेंट, आई एम आराधना शुक्ला। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आराधना शुक्ला मैं आज सभी लोगों को इंग्लिश की क्लास करवाती हूँ, लेकिन आज मैं इंग्लिश की क्लास लेकर नहीं आई हूँ। मैं आज आप सभी लोगों को हिंदी की क्लास लूंगी। जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे हैं कि निबंध, आज का हमारा मुख्य टॉपिक निबंध। निबंध हमने क्यों चुना है? अपनी हिंदी की फर्स्ट क्लास में निबंध को क्यों चुना है? क्योंकि जो निबंध है वो हमारा जो हिंदी का नंबर गिरा भी सकता है, नंबर बढ़ा भी सकता है। देखिए, हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, क्योंकि जो मेरा नंबर है वो 17 में 67 आया था। क्योंकि 17 में 67 आया था, क्योंकि 100 में 97 आया था। 100 में 97 आया था। और जो हमारे जो 3 नंबर कटे हुए थे, वो हमको पता है कहाँ से कटे हुए थे। जो 2 नंबर हम आए थे वो हमारे MCQ से कट गए थे। तो केवल हमारे मतलब लिखने के लिए जो हमारे लिखने में जो 50 नंबर का होता है, उसमें कुल हमारा 1 नंबर कटा हुआ था। देखिए, इसलिए और कोई तुमसे कहे कि हिंदी में नंबर कटता, तो हिंदी में नंबर नहीं कटता। आप अच्छे से लिखोगे, तुम्हारे लिखने का तरीका सही होगा, ढंग सही होगा, तो हिंदी में भी 100 आउट ऑफ 100 लाया जा सकता है। इसको हमने जो बात मैं कह रही हूँ, ये मेरा अनुभव है। जो मैं आप लोग जो बताऊंगी, जो पढ़ाऊंगी, जो मतलब वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा, उससे मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहूँगी। आप लोगों को अगर हमारे बारे में जानना है तो आप लोग जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ। फिर मैं बता रही हूँ निबंध। मैंने बताया निबंध क्या है। निबंध एक अकेला टॉपिक है जो आपकी हिंदी के नंबर को गिरा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। निबंध क्लास 10th में निबंध 7 नंबर पूछा जाएगा, 12th में निबंध 9 नंबर पूछा जाएगा। तो ये सेक्शन है कि केवल क्लास 10th वालों के लिए ही स्पेशल। इस क्लास को क्लास 12th वाले भी देख सकते हैं, कि ये दोनों क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th वालों के लिए, क्लास 12th वालों के लिए। जो क्लास 10th में है, मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आप लोगं को अच्छी से अच्छी तैयारी करवाएंगे। और एक बार आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। देखिए, इस सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करूंगी कि मैं स्वयं हूँ सूरज अपना, मैं स्वयं हूँ सूरज अपना, मेरे आगे तम क्या है। चुटकी भर ये मुश्किलें और 2-4 जख्म क्या है। उड़ चला हूं मैं आंधियों को तोड़कर, कि मेरा हौसला तय करेगा, कि मेरा हौसला तय करेगा कि उड़ानों में जोर कितना है। इस मोटिवेशन के साथ मैं इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि आज मेरा टॉपिक निबंध, जो क्लास 10th में 7 नंबर का पूछा जाता है, और जो क्लास 12th है उसमें 9 नंबर का पूछा जाता है। देखिए, हम यहाँ पर सभी प्रकार के सभी निबंध के बारे में नहीं बताया है। हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध के बारे में बताया, क्योंकि जितना आप तैयार करेंगे आप भटकेंगे। हम उतना ही पढ़ाएंगे जो आपकी क्वेश्चन पेपर में आएगा, और जो 100% आएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग पढ़ाऊंगी। जो निबंध है, इसमें कुछ निबंध है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, और इस साल भी बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। इस सेशन में सबसे पहले हमने निबंध लिया स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम, देखिए, किसी भी निबंध को स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारा जो एग्जामिनर होता है, जिस टॉपिक को, जिस बिंदु को देखकर हमको नंबर देता है, जिससे हम एग्जाम में नंबर अचीव कर सकते हैं। हमें बहुत सारी ट्रिक है जिससे हम बता सकते हैं आप एग्जाम में कैसे नंबर अचीव कर सकते हैं, आपके नंबर कैसे आ सकते हैं, आपके नंबर कैसे कट सकते हैं। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मैंने बताया स्वदेश प्रेम। किसी भी निबंध को लिखने से पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? रूपरेखा बनाएंगे, फिर प्रस्तावना लिखेंगे, फिर क्या? उपसंहार। हम कोई भी मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, फिर कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ से शुरुआत हुआ है, फिर कहाँ पर एंड हुआ है ना। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों देखते हैं ना। हम बीच से देखेंगे, हमको समझ में तो आएगा नहीं ना, नहीं आएगा समझ। इसलिए जो एग्जामिनर होता है वो भी चाहता है कि इसमें क्या दिया गया, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ पर अंत हुआ। इसलिए इंपॉर्टेंट प्रस्तावना और उपसंहार किसी भी निबंध को स्टार्ट करने से पहले। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप लोगों को बहुत कम लोग बताएंगे, लेकिन जो मैं बता रही हूँ कि उसको तैयार कर लेना। क्या? क्वेटेशन, देशभक्ति शायरी, दोहा, जब कविताओं की जो पंक्तियाँ होती हैं उन्हें तैयार कर लेना। और उसको हम इसके हेडिंग बीच में लिख देंगे। जो एग्जामिनर होगा, वो हमारा जो इम्प्रेशन होगा एग्जामिनर के ऊपर निबंध को लेकर, वो खुश हो जाएगा। और उसमें 7 में आपको 7 नंबर तो मुश्किल से मिलेगा, जहाँ तक मिलने तो मिल जाएगा 7 में 7 नंबर, क्योंकि
जो हमने आपको बताया कि हमारा जो हमारे जो बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में 100 में 97 आए थे हिंदी में केवल, इसमें हमने 2 MCQ गलत कर दिया था। बताइए कि हमारे 2 MCQ सही होते, हमारे 99 आ जाते है ना 100 में, तो 1 नंबर जो हमारा है तो फिर इसमें निबंध कता होगा जहाँ तक, क्योंकि एग्जाम में जो होता है चाहे जितना अच्छा लिखो निबंध में 1 नंबर काट लेता है, 1 नंबर जरूर काटेगा। अगर आपने अच्छा लिखा तो आपके 60 में 60 नंबर आ सकते हैं। इसलिए कोई कहे अगर कि हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते हैं तो आपके यू आर रॉन्ग, क्योंकि हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। इसको हम प्रूव कर देंगे, हमने प्रूव भी किया है। हम इस पर बात कर रहे हैं कि मैंने बताया कोटेशन, जैसे कि हम प्रस्तावना लिखेंगे उसमें लिख दें कोटेशन, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जो हमारी जो माँ है और जो मातृभूमि है उन्हें स्वर्ग से भी बढ़कर कहा गया है। और 2-3 कोटेशन और भी है जिससे हम बात कर रहे हैं कि जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं पशु नर निरा है और मृतक से मान है, ये भी हम लिख सकते हैं। और भी है जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक पुष्प की चाह क्या है। हम जो आपको ये पंक्तियां बता रहे हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी की जो 10th क्लास में है, इस पंक्ति को आप लोग तैयार कर लेना। इसको भी हम लिख सकते हैं, स्वदेश प्रेम से रिलेटिव है कि एक पुष्प की चाह क्या है। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। ये भी एक हमारे जो पंक्तियां हैं इसको हम लिख देंगे, ये जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा इंप्रेशन डालेगा और आप देखकर इसको हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। जो निबंध जो हमारी जो कोटेशन जो शायरी होती है, जो हमारी जो पंक्तियां होती है उसको हम ब्लैक पेन से यूज करेंगे, लिखेंगे। फिर बात कर रहे हैं कि एक और है जैसे विश्वती रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुवासी जो हिम्मतम में जी लेता है काप काप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ठीक है, इसी प्रकार आप कोटेशन तैयार कर लोगे और उसको लिख दोगे तो आपको जो प्रभाव एग्जाम पर अच्छा जाएगा। हम बात करें इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो सेकंड है मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस। मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, देखो रामचरितमानस में उसी प्रकार लिखना है, हमको रूपरेखा बनाना है, फिर हम लिखेंगे उसमें प्रस्तावना, फिर और हेडिंग बनाएंगे रामचरितमानस का जो परिचय उसको लिखेंगे, उसमें जो रामचरितमानस जो राम राज की जो परिकल्पना की गई उसके बारे में लिखेंगे, उसमें जो इसका मतलब जो निर्माण हुआ है इस पुस्तक का उसके लिखेंगे, इसकी उपयोगिता भी लिखेंगे, इसका जो प्रभाव पड़ा हमारे समाज में उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि मतलब इसके बारे में लिखेंगे, फिर हम इसके बारे में ये लिखेंगे कि जो हमारा जो रामचरितमानस है इस मतलब किन किन को प्रभावित किया है। जैसे उसमें हम दोहा भी याद कर लेंगे, जैसे कि देहिक देविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति चले सरस धर्म सुनीति। ये भी है एक और काम क्रोधी मधिमार न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये सारे दोहे हम तैयार कर लेंगे, इसलिए हम बीच बीच में लिख देंगे तो एग्जाम से प्रभाव का अच्छा जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करें भ्रष्टाचार कारण और निवारण। देखिए जो टॉपिक है जो हेडिंग होती है उसी से हम निकाल कर हेडिंग उसी से मतलब रिलेटिव हेडिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ भ्रष्टाचार कारण और निवारण, तो हम हेडिंग बनाएंगे भ्रष्टाचार, फिर हम बनाएंगे कि रूपरेखा में जितनी हमारी हेडिंग होंगी उनको हम लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे मैंने क्या बताया प्रस्तावना, फिर उसको हम लिखेंगे कि भ्रष्टाचार का अर्थ परिभाषा, कि भ्रष्टाचार क्या है उसका अर्थ उसकी परिभाषा, फिर लिखिए उसका जो कारण है किस प्रकार भ्रष्टाचार फैलता है, फिर लिखिए निवारण क्या है उसका भ्रष्टाचार को लिखेंगे हम, फिर लिखिए भ्रष्टाचार के रिलेटेड मतलब क्या क्या सुधार किए गए हैं, फिर किसको क्या परिणाम निकला है, तो मतलब इसे हम लिखेंगे भ्रष्टाचार से। फिर नेक्स्ट हमारे प्रदूषण समस्या और समाधान। तो ये हेडिंग है, ये भी मैं बता रहा है कि हमको कौन कौन सी हेडिंग तैयार करना है। देखिए हमको रटना नहीं है, अभी हमने क्या बताया कि कैसे निबंध लिखा जाता है, उसको निबंध को रटना नहीं है, निबंध को समझना है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट, चाहे हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, फिर हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस, ये सब रटी नहीं जाती है, कोई भी टॉपिक रटा नहीं जाता है, उसको समझा जाता है डीपली। और अगर हमको कोई याद करने वाली चीज़ को हम 1-2 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में फिट हो जाएगा, हमको याद हो जाएगा। इसलिए हमको रटने की जरूरत नहीं है। वो लोग होते हैं आता जाता कुछ नहीं, रट लेंगे, 2-4
क्वेश्चन आंसर रट लेंगे, फिर हिंदी इंग्लिश कुछ कुछ रट लेंगे। अधिकर गगरी छलकत जाए, अधिकर गगरी छलकत जाए, ये बड़ा हाल है। मतलब ओझा भी अपना ज़्यादा प्रदर्शन करता है, हमको वो नहीं करना है, हमको चुप रहना है, शांत रहना, अच्छी से तैयारी करनी है। क्योंकि एक है ना कि ऐसे बहुत चल रहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। तो ये हाल है, हमको अपने को दिखाना नहीं कि हम कितने पानी में, वो टाइम आएगा सभी को पता चल जाएगा। और जो अधिजल गगरी छलकर जाए, वो लोग उसी तरह रहते हैं, उसी तरह हमको उस तरह नहीं बनना, हमको सबसे अलग बनना, हमको नॉलेज रखना है, नॉलेज के बेस पर अपनी तैयारी करनी है। और जो नॉलेज, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तुम्हारे पास सब कुछ है। हमको चार लोग दिखाना है कि हमको कितना आता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो वो लोग खुद जान जाए आपको कितना आता है। हम बात कर रहे हैं कि पता है जैसे प्रोड्यूसर, समस्या और समाधान। प्रोड्यूसर क्या है, परिभाषा क्या प्रोड्यूसर की, वो लिख सकते हैं। फिर बात करें समस्या, प्रोड्यूसर समस्या, पहले प्रोड्यूसर के प्रकार कितने होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्रदूषण प्रकार ही तो हैं, हम ये लिख देंगे। फिर हम बात करते हैं कि समस्या, किस प्रकार समस्या फैल रही है प्रदूषण का, प्रदूषण हमारे जो प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारे जो देश पर, जो मतलब इसका जो पूरा प्रभाव पड़ रहा है प्रदूषण के क्या है, समाधान, हम इस प्रदूषण कैसे बच सकते हैं, जैसे जल प्रदूषण से हम कैसे बच सकते हैं, बांध लगा कर बच सकते हैं। जो वायु प्रदूषण है उसको हम फैक्ट्रियों को जो मतलब जो है ना फैक्ट्रियाँ हैं उनको हम उनको बंद करवा कर, उनसे रिलेटेड कुछ मतलब अच्छा से इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेसन करवा कर उसको मतलब बंद करवा सकते हैं। फिर हम लोग कुछ समाधान क्या है, समाधान उसके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करें अनुशासन का महत्व, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब मैंने 10th का एग्जाम दिया था, तो ये आया था, इसमें कौन कौन से निबंध आए थे लिखने के लिए, एक आया प्रदूषण, समस्या और समाधान, अनुशासन का महत्व। शायद हमको यही दो याद है, मतलब और आए थे 4-5 थे, पर हमारे यहाँ जब एग्जाम होता था हम यही लिखते थे। लेकिन जब हमारा बोर्ड एग्जाम हुआ था तो हमने ये लिखा था। अब हमने ये क्यों लिखा था, हमने हर बार ये लिखा था क्योंकि हमको ये भी टॉपिक यार उस समय देखिए जो ट्रेंडिंग में हो, जो सब लोग लिखे उनको मत लिखिए। अब ये नहीं सब लोग सही लिख रहे हैं तो गलत, 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन और भी तैयार कर लीजिए। अनुशासन का महत्व, अनुशासन का महत्व क्या है, अनुशासन के बारे में लिख सकते हैं। अनुशासन, तो हमने अनुशासन का महत्व के बारे में लिखा था क्योंकि अनुशासन क्या है, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है, अनुशासन से क्या क्या अचीव किया जा सकता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन क्या महत्व है, एक समाज में रहने के लिए हमें अनुशासन के कितना महत्व है, अनुशासन अगर हम अनुशासन का पालन करेंगे, अनुशासन में रहेंगे तो हमारे पास क्या मतलब बेनिफिट हमको मिलेगा, ये है। तो अगर हम बताते हैं कि आप लोग ये भी तैयार करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नया टॉपिक है जो हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। हमारे टाइम ये पूछा गया था, ये भी पूछा गया पर हमने इसको ही लिखा था। फिर इस बार ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आतंकवाद, समस्या और समाधान। और जहाँ तक हमको लगता है कि इस समय जो हमारे देश में जो आतंकवाद की समस्या फैल रही है, इसी के हिसाब से हम अपना अनुमान लगाते हैं कि इस ईयर में ये तो जरूर पूछा जाएगा। हम जो इतने जो निबंध बता रहे हैं जो 7 से बनते हैं उसमें से ये निबंध पूछा जाएगा और इसमें सारे टॉपिक पूछे जाएंगे हर एक पेपर में, क्वेश्चन पेपर में। आतंकवाद क्या है, आतंकवाद उत्पन्न होने के कारण क्या है, आतंकवाद की समस्या वो क्या है, ठीक है, आतंकवाद का क्या मुख्य कारण है कि किस प्रकार से आतंकवाद फैल रहा है, ये भी हमारा जो है मतलब आतंकवाद। हम बात कर रहे हैं कि आतंकवाद में जो समाधान है, आतंकवाद समाधान कैसे कर सकते हैं। आतंकवाद को समाधान करने के लिए जो यूनाइटेड किंगडम द्वारा जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो संघ मतलब वो बनाया गया है, वो हमारे शांति स्थापित करने बनाया गया। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट है आतंकवाद के बारे में। हम जो इसे प्रेजेंट टाइम में चल रहा है आतंकवाद से मतलब क्या क्या हुआ है, हम उसको भी लिख सकते हैं आतंकवाद के बारे में। जैसे कि बेरोजगारी, समस्या और समाधान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेरोजगारी। आजकल के जो युवा हैं शिक्षित होकर भी बेरोजगार है, उसका क्या कारण है, उनके अच्छी क्वालिटी हो, उनके पास हर एक योग्यताएं भी हैं, योग्यताएं होने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, ऐसा क्यों है। और जो अशिक्षित हैं वो अपना अच्छे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल जाता है, जो शिक्षित हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। मतलब बेरोजगार क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, नियमित बेरोजगारी क्या है, मतलब बेरोजगार, मौसमी बेरोजगारी क्या है, समस्या क्या है, बेरोजगारी की समस्या क्या है, बेरोजगारी कैसे उत्पन्न हो रहा है, बेरोजगारी का कारण क्या है, सिर्फ गरीबी है और मतलब कि जनसंख्या में वृद्धि, ये सब बेरोजगारी कारण है। और समाधान, इसका मतलब समाधान हम कैसे कर सकते हैं, बेरोजगारी को कम कैसे कर सकते हैं।
हम क्या प्रयास करें कि लोगों के पास रोजगार पहुंच जाए। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो लास्ट है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारा विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान का उपयोग जो है वरदान के रूप में कैसे कर सकते हैं। विज्ञान हमारे वरदान है, तो विज्ञान है हमारे लिए अभिशाप भी है। विज्ञान कहने के आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हम लोगों को आविष्कार करने की जरूरत पड़ा है, तो किस लिए पड़ा है? क्योंकि हमें जो आवश्यकताएं ही हमें आविष्कार करने के लिए मजबूर करती है। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये भी हम लिख सकते हैं। और जो विज्ञान है, विज्ञान हमारे वरदान के रूप में, विज्ञान से हमने क्या क्या प्राप्त किया है। विज्ञान से हम दूर दूर से बातें भी कर सकते हैं। बात क्या, अब तो वीडियो कॉलिंग पर हम फेस टू फेस देख भी सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। जो आविष्कार, कंप्यूटर का आविष्कार क्या है, अस्पतालों में, विद्यालयों में, तो हर जगह तो विज्ञान जो वरदान के रूप में, वहीं पर विज्ञान हमारे अभिशाप के रूप में कार्य किया है। कहानी क्या है कि साइंस इज अ गुड मास्टर, साइंस इज अ गुड मास्टर बट ए बैड, नहीं सॉरी, साइंस इज अ गुड सर्वेंट, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। तो विज्ञान हमारा अच्छा, जो मतलब नौकर की सब काम को तो अच्छा है, लेकिन हम अगर विज्ञान पर हम हावी हो जाए तो ठीक है, हम विज्ञान पर कंट्रोल करें, ठीक, लेकिन विज्ञान हम पर कंट्रोल करने लगे, विज्ञान मास्टर काम करने लगे, तो रॉन्ग है। विज्ञान वरदान तो विज्ञान अभिशाप। इसी विज्ञान के कारण ही एक्सीडेंट हो रहे हैं, आतंकी हमला फैल रहा है। अब विज्ञान ना होता तो हमको इतना लाभ भी नहीं मिलता और हानि भी नहीं होती। इसलिए विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है। देखिए हमने क्या क्या बताया कि स्वदेश प्रेम है, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरित मानस है, भ्रष्टाचार कारण और निवारण है, प्रदूषण समस्या और समाधान, अनुशासन का महत्व, आतंकवाद समस्या और समाधान, बेरोजगारी समस्या और समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप। 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ 8 टॉपिक है। हाँ, ये 8 टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोग इसको कल तैयार कर लेना। तैयार करने मतलब एक ही सेंटेंस हम रखेंगे, नॉलेज रखना है। इसके बारे में अगर पूछा जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं, किस प्रकार से इसको मतलब डिटेल में बता सकते हैं, और लिखने का तरीका क्या बताया, क्वेटेशन जरूर तैयार कर लेना। और उसके बाद लिखने के हम बताएंगे किस प्रकार से कॉपी लिखी जाती है, उसको बताएंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी तैयारी करवाएंगे। यदि आप लोगों को इस सेक्शन से कुछ भी बेनिफिट मिला हो या फिर कुछ भी नई जानकारी मिली हो, फिर आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सेशन का एंड करने से पहले आपको थोड़ा सा और मोटिवेट करेंगे कि जैसे कि आप हैं, आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप अपने दिमाग में एक बार इतना ही सोचें, अपने मन में इतना ही सोचें, आपको मोटिवेशन कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग आप लोग थोड़ा सा कहते, आपको अगर सच्चा मोटिवेशन चाहिए तो आप अपने माता पिता के बारे में सोचिए। एक बार अपने माता पिता की जो स्थिति है उसके बारे में सोचिए, और उसी से मोटिवेशन ले लीजिए कि हमको आगे क्या करना है। यदि आप गलत रास्ते पर हैं तो आप गलत रास्ता छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे आपको सफलता मिलेगी नहीं। और क्या पता इन फ्यूचर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में कष्ट झेलता है उसे फ्यूचर में आनंद मिलता है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम को बर्बाद कर देता है तो फ्यूचर भी उनका बर्बाद ही हो जाता है। इसलिए हमें समय का ख्याल रखना, क्योंकि यदि आप समय को बदल दो, मेहनत करके आप समय को बदल दो, क्योंकि समय आपको बदल देगा। इसलिए आप देखिए, आप मोटिवेट होइए। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।